सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, पाकिस्तान में हमने एक कोशिश की। डेफिनेटली कोई भी कोशिश होती है ना, वो किसी एक बंदे के अख्तियार में नहीं होती है। और मालिक की ज़ात ऐसी है कि जब हाथ मिल जाते हैं, मैनेजमेंट सही हो, फार्म मैनेजमेंट सही हो, बातों पे अमल किया गया हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र आ रही होती हैं। आज मैं आपको ये जो बाग विज़िट करवा रहा हूँ, इसमें हमने कुछ मशावरत ज़रूर दी, लेकिन मेरी मशावरत इसमें इतनी ही थी जितनी मैंने वीडियो शेयर की। कोई लिख के कुछ भी नहीं दिया हुआ मैंने। तो हमारे ये फार्मर हैं, चौधरी लाइक साहब हैं। आज मैं इनके साथ इनके फार्म पे बूरेवाला में हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये आप बाग देख रहे हैं, ये बहुत क्लोज व्यू भी आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें फ्रूट भी आप देख सकते हैं। ये पहला साल है इनका। बेसिकली कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं लाजमी बताना चाहता होता हूँ। कभी भी बड़ा बाग हमने यानी वो बड़ा ख्वाब नहीं दिखाते होते। तो ये रियलिटीज़ ये है कि ये पहला साल है। एक तो ये है कि इस बाग में अगर खुराक इसे मिलती रहेगी तो डेफिनेटली ये आइंदा बाकी रहेगा, ग्रो करेगा। इसको मैं क्लोज भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं लाइक साहब के आपको कुछ व्यूज़ हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप सर सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दें, और दूसरा ये बता दें कि इस बाग में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है और आप क्या समझते हैं कि हमारे फार्मर को, बागबान दोस्तों को क्या करना चाहिए। वेलकम जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच जिया साहब। ये बाग जो हमने लगाया जी, को 3 साल पहले हमने लगाया है। और हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि बाग लगाएं और उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स दें और उसकी पूरी हिफाजत करें। इस नज़रिए के तहत हमने ये टीम भी डेवलप की है और बाग भी लगवाया है। इसी प्रोसेस में रियाज साहब से हमारी मुलाकात हुई है और इनका जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जो न्यूट्रिएंट्स देने का अंदाज़ है, हमने उसको अपनाया है। तो माशाल्लाह हमारे फार्म के ऊपर हमने ड्रिप सिस्टम भी लगाया हुआ है, सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है और इरिगेशन का सब प्रॉपर इंतज़ाम है। और टाइम टू टाइम मैं इनको गाइड भी करता रहता हूँ। और हमारे माशाल्लाह ये अफजाल साहब इनका नाम है, ये हमारे फार्म मैनेजर हैं। इनको मैं बताता रहता हूँ, वो जो मैं बताता हूँ उसके मुताबिक काम करते रहते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने हमें जी माशाल्लाह नवाजा है। और ये तीसरे 3 साल के पौधे हैं, उनके ऊपर देख लीजिए पहला फल लगा हुआ है। तो माशाल्लाह वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। अच्छा, यहाँ पर लाइक साहब आपसे भी बात होती रहती है। आज की इस वीडियो में बेसिकली तो ये हमने बाग दिखाने का मकसद ये है कि हमारे जो फार्मर है ना, उनका एक तो वो खौफ है जो वो ख़त्म हो, उनकी कोचिंग बढ़े, किसी पे थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़े कि कुछ हो सकता है। यानी छोटी छोटी ये कोशिशें हैं। मैंने इसलिए इस्लामाबाद से चलकर हम आए। यहाँ आने का मकसद क्या था कि हो सकता है कि किसी के लिए कोई मुस्बत पॉइंट हो। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आपके बाग पे अल्हम्दुलिल्लाह पहली प्लस पॉइंट ये था कि सिट्रसिला कंट्रोल में रहा। क्या आप इस चीज़ से मुत्फिक हैं कि अगर सिट्रसिला कंट्रोल में रहे तो बाग ऐसे रहेगा? बिल्कुल जी, आई 100% एग्री। सिट्रसिला अगर कंट्रोल हो जाए तो बाग को बिल्कुल बेहतरीन हालत में आ जाता है। बल्कि हमें ये प्रॉब्लम आया, हमारे साइड के बागों से सिट्रसिला इधर आने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमने उसको काफ़ी मेहनत के साथ कंट्रोल में रखा है। ऑल्दो हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्प्रेस वगैरह करने पड़े, लेकिन हमने कंट्रोल कर लिया। लेकिन इन एडवांस अगर कर लें तो मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतर चीज़ है। अच्छा, दूसरी ये बात है अफजाल भाई, आपका एक फीडबैक मैं ये लेना चाहूँगा कि ये बाग, इसके पत्ते भी माशाल्लाह लश ग्रीन है, फ्रूट इसमें उतना ही है। मैं मुबालगा तो नहीं कर रहा कि जितने पत्ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उतना ही फ्रूट है। तो आप इसके फार्म मैनेजर हैं, आप अपने तौर पर बाग के दोस्तों को सिट्रसिला कंट्रोल करने के लिए या बाग की उम्र बढ़ाने के लिए कोई बात आपने आज तक जो देखी हो, क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हमने मेहनत की और उसने हमें इस हालत, इस सूरत हाल से नवाजा। अल्लाह पाक का बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा बाग पूरे इलाके में माशाल्लाह के सबसे बेस्ट है। शोह साहब की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें गाइडेंस दी। बाकी हमारी टीम ने भी बड़ी मेहनत की है, हम सब ने मिलकर। तो इसमें आप सामने आपको नज़र आ रहा है कि फ्रूटें किस तरह हुई है। ये 3 साल के पौधे हैं माशाल्लाह। हमने मेहनत में इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी ज़िया साहब की भी मेहरबानी है और हम ज़िया साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें खादों के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से गाइडेंस दी। चौधरी साहब को बताया, चौधरी साहब ने हमें बताया, हमने आगे अपनी टीम को टीम वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह
खादों तेज़ाबी खादों की तरफ हम आए। पहले हम DAP वगैरह देते थे, लेकिन हम तेज़ाबी खादों की तरफ मतवज्जे हुए, जिनकी वजह से हमारे फ्रूटिंग में काफ़ी बेहतरी आई। पोटाश दी और चौधरी साहब ने हमें गाइडेंस दी, ज़िया साहब ने भी गाइडेंस दी, जिसकी वजह से हमने सिट्रस सेलों को बाग में आने नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे बागात में बहुत माशाल्लाह से बहार है, लश ग्रीन है और फ्रूट जो है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में सबसे अच्छा फ्रूट है। मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमें इस नेमत से नवाज रहा है। हमारी तो कोशिशें हैं, मेहनतें हैं, नवाजता तो वही है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सिट्रसिला तो डेफिनेटली मैं 1 साल से इसमें कोशिश भी कर रहा हूँ कि सिट्रसिला कंट्रोल हो जाए तो हमारे बाग की उम्र बढ़ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं दोस्तों को, जितने भी सरगोदा के मेरे दोस्त हैं या जितने भी टोबाटैक्सिंग में या लिया में जो दोस्त हैं जो बाग की तरफ आ रहे हैं, आज मैं उन्हें बड़ा वादे पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 2 बड़े दुश्मन हैं बाग के। अगर हम लोग उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इस तरह अपने बाग को तैयार कर सकते हैं। और ये कोई सिलेक्टेड पौधा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी बाग के पौधे को जब हम देखते हैं उसमें ऐसे फ्रूट हैं, सिलेक्टेड पौधे नहीं हैं। यानी इसके भी अगर देखें कि ये पत्ते साइड पे हटा दें तो ये सिर्फ मेरे ख्याल में सारा ऑरेंज ही कलर होगा, पत्ते तो हैं ही नहीं। तो मेरे ख्याल में हमारे दोस्तों को सिट्रसिला की मैनेजमेंट के लिए एक प्रोडक्ट मैंने SP ग्रीन भी मुतारफ़ करवाया था। हमने 2 स्प्रे किए हैं SP ग्रीन के, राइट जी, ठीक है। और ये जो ओवरऑल हेडलाइन मल्टी का भी किया है हमने, वो भी न्यूट्रिएंट्स भी हमने दिए हैं, पूरे दिए हैं NKZ और हेडलाइन मल्टी। और इसके अलावा जो तेज़ाबी खादें हैं वो हमने डाली हैं एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ ज़िया साहब। अच्छा, ये लोगों का एक बड़ा वहम होता है कि DAP नहीं देंगे, नीचे पोटाश नहीं डालेंगे, नीचे हम अगर SSP इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी रवायत है। आप इस रवायत के बारे में आज क्या कहते हैं? हमने आपको कोई ऐसी खाद डलवाई ही नहीं है, फर्टिगेशन करवाई है। हाँ नहीं, मैं खुद क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने तौर पे भी रिसर्च करता हूँ, तो मुझे पता है कि ये सिट्रस की क्या रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो पढ़ने से मुझे आई। तो इनकी बातें मुझे काफ़ी कन्विंसिंग लगी, तो दैट वाज द मेन रीज़न कि मैंने इसको फॉलो किया। और इसमें जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि आम तौर पे मैं देख रहा हूँ कि सराउंडिंग के बागों में बेशुमार केरा है, उनकी हालत ठीक नहीं है, फ्रूट की कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आता। तो हमारे यहाँ ये सारा कुछ करने के बाद हमें ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर मिला खुदा की तरफ से कि ये बहुत अच्छा फ्रूट है और बाग की हालत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लश ग्रीन है। हालांकि छोटा बाग है, अभी पहली स्टेज में है, अगले साल से इसको बढ़ना शुरू होना है। तो और नीचे केरा भी बिल्कुल नहीं है, हेल्दी फ्रूट है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि एक तो ये आपका मॉनेटरी फ़ायदा भी बहुत है इसमें। एक चीज़ मैंने नोट किया जी, आपकी गवाही में मैं ये बताना चाहता हूँ, इस दफ़ा हमारे जितने भी बागात हैं उनमें केरा नोट हुआ है, उनमें सिट्रसिला की वजह से ऊपर से सारी शाखें खुश्क हो गई हैं, पौधे पूरे बाग में सूख गए हैं। इसके अलावा ये हुआ है कि कंट्रोल भी नहीं हुआ सिट्रसिला। तो सारे दोस्तों को आज मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि सिट्रसिला को कंट्रोल करें आप। उसके लिए मैंने कैंजो कंपनी का भी एक प्रोडक्ट बताया, SP ग्रीन भी बताया, आप भी कोई टूल उसमें देखें, लेकिन सख्त स्प्रे बाग पे ना करें। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो इतनी सख्त स्प्रे करते हैं, PC पोल्ट्रीन 3 जैसे जहर कर रहे होते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। और आज ही मैं यहाँ पर बुरेवाला में खड़ा हुआ ये बात भी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हम बायो लैब्स का जो मैसेज लेके आए हैं वो है ही 100% ऑर्गेनिक। उसमें जितने भी कीड़े हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं और बाग के बोरर के मसले कंट्रोल हो जाते हैं, फ्रूट फ्लाई है वो कंट्रोल हो जाती है। इस बाग पे हमने स्टैटिक स्पाइनोसाइड का भी इस्तेमाल करवाया, इसके साथ साथ हमने फर्टिलाइज़र सारे फर्टिगेट करवाए, कोई नीचे खादें हमने नहीं दी हैं, टोटल फर्टिगेशन है, बाग भी माशाल्लाह ठीक है। और आज मैं यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ फार्मर ये बात कहना चाहूँगा कि अगर इसे खुराक मिलती रहे तो इंशाल्लाह यही बाग जो है अपनी उम्र में चलता रहेगा और ऐसे चलता रहेगा। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी न्यूट्रेंट ऐसा नहीं है जो हमने नहीं दिया। यहाँ पर हेडलैंड मल्टी का और मेरा जाती प्रोडक्ट नहीं है, स्वात एग्रो का है, उसका रिजल्ट भी समरी ये है, हमारी समरी ये है। मैं इन द प्रेजेंस ऑफ फार्मर तमाम किसान दोस्तों को ये बात कहूँगा, समरी ये है, अगर खुराक अच्छी है और हफाजत इसको दी हुई है तो बाग आपका रोक नहीं सकता, पूरा फ्रूट लेगा, बशर्ते कि आपने इसको खुराक बेहतरीन दी है, फर्टिगेशन इसमें की है और इसके ऊपर सिट्रसिला से बचा लिया इसको आपने। और जितने भी बाग हमारे तबाह हुए हैं वो सिट्रसिला की वजह से तबाह हुए हैं।
वहाँ पर लोगों को गलत गाइड किया गया कि कोई कह रहा है इसमें खुराक पूरी नहीं मिली है, कोई कह रहा है इसमें पोल्ट्रीन सी कर दें। एक मरीज़ को जब आप बहुत हैवी डोज की दवाई देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो तो कांप के मर जाएगा। जिन बाग पे सिट्रसिला का अटैक हुआ वहाँ पर दोस्तों ने पोल्ट्रीन सी स्प्रे करवा दी। बारहा मैंने कोशिश की, लेकिन आज मैं ऑन द रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, मैं पोल्ट्रीन सी को बाग के लिए कभी रिकमेंड नहीं करता, ये बहुत हार्ड स्प्रे है। और आज मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले सीज़न में मैं इंशाल्लाह इसका पैदावारी प्रोग्राम जो अल्लाह ने मेरे ऊपर जो मुझे दिया इल्म वो मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन आज यहाँ बाग में आने का मेरा मकसद ये था, आज इस पे वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि दोस्तों आपके सामने है वो जो जिनके बाग इस वक्त तबाह हुए हैं वो भी देख लें, ये बाग भी देख लें। कोई यहाँ पर हमने कोई वो नई केमिस्ट्री नहीं अडॉप्ट की है, खादें सारी फर्टिगेशन वाली हैं और सिट्रसिला यहाँ पर ज़ीरो है। कैसे कंट्रोल हुआ है आपके सामने हमारे फार्म मैनेजर अफजाल साहब भी हैं, लाइक साहब भी हैं। हकीकत यह है कि इसमें सिट्रसिला नहीं आया और कोई इसमें साइंस हमने नहीं लड़ाई। हकीकत यह है, ना लाइक साहब कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं, ना मैं खड़ा हूँ। दो ही मेरे मैसेज हैं, सिट्रसिला से बाग को बचा लें और अपने बाग को फर्टिगेशन वाली तेज़ाबी खादें दें। इंशाल्लाह ऐसे लाशगनीन आपको और भरपूर बाग मिलेंगे। मेरे ख्याल में आज यहाँ पर मेरा आने का मकसद भी ये था कि मैं दिखा सकूँ, ये सारे दोस्त देख लें, सिलेक्टेड कोई नहीं है, हम इतने लोग यहाँ खड़े हैं, सारे दोस्त इधर आके बाग दे सकते हैं। हमारा मौजा जो है 102 ईबी है जी, 102 ईबी बुरे वाले का है। तो इसमें आप अपना फाइनल जो है जी अपने अल्फाज बता दें दोस्तों के नाम, कोई पैगाम आपका जो है वो दे। मैं ऐड करना चाहूँगा कि सबसे एक तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन टाइमिंग बड़ी ज़रूरी है जिसका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया। ये सारी चीज़ें टाइम के मुताबिक आपने डालनी है। जिस टाइम पे नॉर्मली ये स्प्रिंग सीज़न जब आता है तो हमारे पौधे जो है ना वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं फल दे के, उनके सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह कंज्यूम हो चुके होते हैं। तो उनको उतनी उसके हिसाब से सेट फार्मूला वो उतने न्यूट्रिएंट्स देने बड़े ज़रूरी हैं। और वो फरवरी का महीना इसमें ज़रूर दे लें, आगे पीछे दें तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा आखिरी मैसेज है। यहाँ पर यह है कि अभी चूँकि ये फ्रूट की तड़वाई हो जाएगी तो आपने अच्छी बात की है, रिमाइंड करवा दिया मुझे भी कि जब ये फ्रूट अब साथ टूटेगा ना, इसके बाद इसने फ्लावरिंग पे आना है। अब इसके जितने भी एंजाइम और अमाइनो एसिड है ना वो कंज्यूम हो चुके हैं, वो पौधे के अंदर अब खुराक नहीं है। अब इसको न्यूट्रिएंट्स पूरे भरपूर फोलियल देने होंगे, 1 महीना टाइम है, नीचे पूरी भरपूर खादें देनी होगी। और एक काबिल गौर बात यह है, बायोमास तो चेक करें ज़रा, अगर इसी पौधे को देखा जाए तो इसके पत्तों को अगर देखें ना जी तो 2 थैले बन जाएंगे या 1.5 थैला बनेगा जी। फ्रूट को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 2 थैले से ऊपर है, यानी 3 के करीब। कम बेश मैं कह रहा हूँ, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि छोटी बात करूँ। तो जब इतने थैले हमने इसमें से लेने हैं तो इसे देना भी तो कुछ है ना जी, देंगे नहीं तो फिर ये तो थक जाएगा ना जी। तो सब दोस्तों का जी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। लाइक साहब मेरा एक ही नारा है, जो बंदा अवसर देता है ना अल्लाह उस पर रहमत करता है, इसमें ऐड कर देंगे बस। माशाल्लाह जी, जो जिस मिशन के तहत ये काम कर रहे हैं मुझे पसंद है, अच्छा है। लोगों की ये बेलौस मदद करते हैं, अल्लाह इनको हिम्मत दे और अल्लाह इनकी मदद करे। जी अफजाल भाई आप कोई भी पैगाम देना चाहें शॉर्ट वे में, फार्मर्स को, मैनेजर्स को, कोई भी पैगाम देना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कहता हूँ कि सर जिस तरह हमने मेहनत की है, कोशिश की है, ज़िया साहब की भी गाइडेंस ली है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी हमारी तरफ मुतवज्जो हों। हम इधर बायो लैब इंशाल्लाह तैयार करवा रहे हैं, जल्दी वो आप तक उसका भी मैसेज पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। आप आएँ, इधर आएँ, देखें, हमारे बागात को चेक करें और प्रॉपरली पूरी फरवरी में ये खादें वगैरह जो हैं जो हमने देनी है पूरी प्रॉपर तरीके से फरवरी में इनको क्लियर किया जाए, ना कि उसको मार्च के बाद दिया जाए। फ्रूट हम काट कर कटाई कर लेते हैं तो उसके बाद दिया जाए। मैं समझता हूँ कि फरवरी में उनको क्लियर किया जाए। पौधों की नशोनुमा के लिए, अच्छी बढ़ोतरी के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि टाइमली हर काम जो है टाइमली हो, तो इंशाल्लाह के अल्लाह पाक बरकत उसमें डालेगा इंशाल्लाह। जी। तो सारे दोस्तों को फूल की कली बनने से पहले 3 स्प्रे कम से कम सिट्रसिला की मैनेजमेंट के लिए दे देने होंगे जी। और दोस्तों एक मैं बड़ी आपको समरी की बात बता दूं, अगर पौधे के अंदर खुराक होना तो सिट्रसिला उस पे हमला बहुत कम करता है। ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, पौधे में ताकत होगी तो कोई भी तो बेहतरीन होगा। पौधे में बिल्कुल ताकत होगी तो सिट्रसिला या कोई भी बीमारी उसे टच नहीं करेगी। तो कोशिश करें कि बीमारी को आने ही ना दें, उससे पहले उसे कवर करने की कोशिश करें। बहसियत मुसलमान और एग्रेरियन, चौधरी साहब आपके बाग में
99/100 नंबर दे रहा हूँ आपके बाग को। सोना इसलिए नहीं कि आपने मेरी बात मानी। मैं इस वक्त खुले आसमान के नीचे आपके साथ खड़ा हूँ, ना आपकी खुशामद है, आपके गांव का एड्रेस मैंने दे दिया है, ये आपका शौक़ था। मैं यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि पूरा साल लोग इस चक्कर में पड़े रहे कि पता नहीं क्या होगा। मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि पूरा साल आपने किया है, भले कुछ नज़र आया या नहीं आया, आपने काम किया है और आज रिज़ल्ट मिला है, तो मैंने कहा कि आज फिर दिखाया जाए। यानी मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पूरे पाकिस्तान में यही वो बाग है, मैं हमेशा आपसे कहता था कि उस बाग में प्रैक्टिकली अमल हो रहा है, तो फिर रिज़ल्ट भी देख लें। मैं अकेला क्या कर सकता था जी, मेरी वीडियो तो वही है जो पूरी दुनिया देखती है। आपकी मेहनत थी कि शौक़ था कि यार करना है, आपने किया, और यकीन जाने अफजाल भाई आपकी भी इसमें मेहनत थी। लेकिन आज की इस वीडियो में एक ही मेरा मैसेज है कि बाग में हम जीत सकते हैं अगर हम मुखलस हैं अपने बाग से। तो अगर इसकी खुराक पूरी है और इसको तहफ़्फ़ुज़ आपने दिया है तो ये बेहतरीन है। और इंशाल्लाह जी मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट ये भी कर दूँ, मैं इंशाल्लाह इस साल सिट्रस के बागात की वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ सके। उस पर इंशाल्लाह इसी हफ्ते 10 दिन में वीडियोज़ आ जाएंगी, दोस्त सीख सकेंगे। इस दफ़ा सिट्रस का पूरा पैदावारी प्रोग्राम दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो जो दोस्त हमारे बाग के काश्तकार हैं उनका हौसला ज़रूर बढ़ाएगी। आज भले एक ही इंसान का हौसला बढ़े, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद। ज़रा आगे आगे हो गए ना आप, पौधों के ना पत्ते साइड पे हटा के दिखाइएगा ज़रा, ऐसे बस ज़्यादा ना कीजिएगा ताकि टूट ना जाए। ये भी माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ्रूट भी है। इसमें फ्रूट का साइज़ क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट की क्वालिटी भी है और फ्रूट का साइज़ बड़ा माशाल्लाह फिट है। ये इसको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा जी, ये देखें अंदर तक ओवरऑल बैलेंस है। ये ओवरऑल सारे कोई भी सिलेक्टेड हमारा प्लांट नहीं है। मैं यानी दूर से यहाँ से ये मैं फोकस कर रहा हूँ कि ये पौधा देखें, आपको इधर से लग रहा होगा कि इसमें, और अब देखिएगा ये सारा अंदर से भरा हुआ है। ये देखिए वही पौधा है, ये हालात है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे कोई भी ऐसा पौधा नहीं है कि जो सिलेक्टेड हो, सारे बाग में अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस एक मतवाजन है और फ्रूट का साइज़ भी बिल्कुल ऐसे ही मतवाजन है। किसी भी पौधे को ये मैं जब कैमरा दूर रखता हूँ ना तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे पत्ते हैं लश ग्रीन है माशाल्लाह, कोई वो मसला नहीं है। फ्रूट का साइज़ देखें दोस्तों, और बंच है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह हमने इसको मेंटेन रखना है। ये मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, यानी यकीन है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करूँ ना तो ये टूट जाए, इतने ज़्यादा फ्रूट हैं। ये देखें, ये नीचे से मैं दिखा देता हूँ, ये देखें ये भी पौधे देखें, ये फ्रूट देखें अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें कमी नहीं है। ये सिर्फ़ एक मैसेज ये है कि हमारे दोस्त इतना अपने अंदर मोहब्बत पैदा कर लें कि अपने बाग को हमने कोशिश करना है। और इसमें ये सारे दोस्त हैं जी जिनकी मेहनतें हैं, ये सारे दोस्त हैं जी। मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं चक 102 ये भी बुरेवाला में खड़ा हूँ और ये सारा बाग आप देख रहे हैं। तो ये सिट्रस में पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बाग को नंबर 1 कहूँगा, क्वालिटी वाइज से भी और मेहनत वाइज से भी। यहाँ पर मेहनत है, मैनेजमेंट है, हर चीज़ बैलेंस नज़र आएगी आपको, कोई कमी नहीं है जी। तो सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। लाइक साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अफजाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें। सारे दोस्तों की मेहमान नवाजी का भी बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी।